सभी बच्चों को सुप्रभात। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 की तृतीय पाठ इसके बारे में पढ़ेंगे। तृतीय पाठ अर्थात तीसरा पाठ। क्या नाम है इसका? डिजी भारतम। इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिजिटल इंडिया। ठीक है, तो इस पाठ में हम डिजिटल इंडिया के बारे में जानेंगे कि है क्या चीज़ें। तो पहले जानते हैं इसके शीर्षक के बारे में। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। क्या है? निबंध है एक प्रकार का। ठीक है, इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है। वैज्ञानिक प्रगति माने साइंटिफिक प्रगति जो हुई है हमारे देश में, उसके बारे में इसमें बताया गया है, जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात कंप्यूटर में एक क्लिक के द्वारा हम बहुत चीज़ों को जान सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक माने ज्योग्राफिक, ठीक है, ज्योग्राफिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत माने बहुत ज़्यादा निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं, मतलब आसान हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। ठीक है, डिजिटल इंडिया के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ इसमें संस्कृत में इस पाठ को बताया गया है। तो आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य माने आज। संपूर्ण विश्व, पूरे संसार में डिजिटल इंडिया के इंडिया का जो डिजिटल स्वरूप है, इत्यस्य उसकी या इसकी चर्चा श्रूयते सुनी जा रही है। कि भारत में जो भारत का डिजिटल स्वरूप है उसके बारे में पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। अस्य परस्य कः भावः, इस पद का क्या भाव है, क्या मतलब है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, यह इस शब्द को सुनने के बाद मन में जिज्ञासा पैदा होती है। ठीक है, कि डिजिटल इंडिया का अर्थ है क्या। तो काल परिवर्तनीय अर्थात समय के परिवर्तन के साथ मानव की, मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तते, आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होता रहता है। जब कहने का मतलब है कि समय के चेंज के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में भी चेंज होता रहता है। प्राचीन काल अर्थात जब पुराना समय था, तब ज्ञान के आदान प्रदानम मौखिकम आसीत। आदान प्रदान का आधार क्या था? मौखिक। ठीक है, मुंह के द्वारा ही, मौखिक विद्या के द्वारा ही हम ज्ञान को एक दूसरे को देते थे या ज्ञान को दूसरे आदमी से लेते थे। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। ठीक है, विद्या का अध्ययन भी श्रुति परंपरा के माध्यम से ही होता था प्राचीन काल में। उसके बाद अनंतरम, ठीक है, श्रुति परंपरा के बाद तालपत्रोपरि अर्थात पेड़ के पत्तों के ऊपर या भोजपत्रोपरि, भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का काम प्रारंभ किया गया। पहले तो सुनने की परंपरा थी, उसके बाद लिखने की परंपरा पत्तों के ऊपर। फिर परिवर्तनी काल के मतलब समय के बदलने पर फिर पत्तों से करगदस्य, कागज का उपयोग हुआ। पत्तों के बाद कागज का लेखन्याचा, और लेखनी के आविष्कारेण, खोज के द्वारा सर्वेषामेव सभी के मनोगता नाम, जो मन के अंदर भावानाम भाव थे, उनको करगदोपरि लेखनम प्रारब्धम, उनको लोगों ने कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया। किसके माध्यम से? लेखनी के माध्यम से। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती। लेकिन जब क्या आया? टंकण, टाइप करने वाला यंत्र आया, तो उसके आविष्कार के द्वारा, उसकी खोज से लिखिता सामग्री
जो लिखी गई सामग्री थी वो क्या होने लगी, टंकिता, टाइप होने लगी। ठीक है, तो टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, टाइप होने से वो बहुत समय तक सुरक्षित रह सकती थी। ठीक है, वैज्ञानिक प्रविधि है, फिर वैज्ञानिक प्रविधि के द्वारा प्रगति यात्रा पुनः अपनी अग्रे गता। ठीक है, माने साइंटिफिक जो प्रगति हुई उसके द्वारा ये यात्रा और आगे बढ़ी। ठीक है, सबसे पहले पत्ते के ऊपर लिखा, फिर कागज के ऊपर, फिर टाइप के द्वारा, और फिर और आगे बढ़ी। ठीक है, अद्य माने आज, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, संगणक नामक यंत्र से किए जाते हैं। संगणक किसको बोलते हैं संस्कृत में, कंप्यूटर को। ठीक है, तो आज सभी काम कंप्यूटर के माध्यम से किए जा रहे हैं। समाचार पत्राणि, ठीक है, जो न्यूज़पेपर है, पुस्तकानि जो बुक्स हैं, समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, जो न्यूज़पेपर और बुक्स हैं वो कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, कंप्यूटर के द्वारा ही पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। ठीक है, जब हम कागज का यूज करते थे तो कागज बनाने के लिए पेड़ काटे जाते थे। परम लेकिन संगणकस्य अधिकारिक प्रयोगेन, जब से हमने कंप्यूटर का प्रयोग अधिक रूप में किया है, मतलब कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने लगे हैं, वृक्षाणाम कर्तने, तब से पेड़ों के कटने में न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः, कमी आई होगी, ऐसा विश्वास होता है। ठीक है, ऐसा हमें मानना चाहिए कि कंप्यूटर के यूज से या कंप्यूटर के प्रयोग से कागज के प्रयोग में कमी आई है। अनेन, इसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। ठीक है, इसके द्वारा क्या होगा कि पर्यावरण की सुरक्षा होगी और इस दिशा में महान कार्य होंगे। अधुना, आज, जब हम अपने दुकान में जाते हैं तो वस्तु क्रयार्थम, चीज को खरीदने के लिए, किसी चीज को खरीदने के लिए रुपये का अनाम अनिवार्यता नास्ति, दुकान में पैसों की जरूरत नहीं होती। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपये का अनाम स्थानम गृहीत बनता हो। ठीक है, जो हमारे बैंक के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उन्होंने पैसों की जगह सब जगह ले ली है। वित्तकोशस्य, वित्तकोश बोलते हैं बैंक। ठीक है, बैंक के चापि सर्वाणि कार्याणि, और बैंक के भी सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, कंप्यूटर के माध्यम से ही घर बैठे बैठे हो जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, ठीक है, ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति। ठीक है, बहुत से कार्यों के प्रयोग के लिए जो ऐप है उनका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, मुद्राहीनाय, बिना किसी पैसे के, विनिमयाय, ठीक है, कैशलेस ट्रांसलेशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऐप का प्रयोग करते हैं, जिससे कि बिना पैसों के लेन देन हो जाता है। कुत्रापि यात्रा करनी, कहीं भी यात्रा करनी हो, भवेत रेलयान यात्रा पत्र से, वायुयान यात्रा पत्र से अनिवार्यता अद्य नास्ति। ठीक है, किसी भी यात्रा में ना तो हमें टिकट की जरूरत होती, किसकी, रेल के टिकट की, ना ही हवाई जहाज की टिकट की अनिवार्य जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि सर्वाणि पत्राणि अस्माकम, सभी जो टिकट हैं वो हमारे चल दूरभाष यंत्रे, जो मोबाइल है उन पर ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। ठीक है, ईमेल में सुरक्षित होती हैं सभी टिकट्स। ठीक है, तो हमें कागज की टिकट की जरूरत नहीं होती। यानी संदर्श्य, जिसके द्वारा हम ईमेल को दिखा करके हम सौकर्येण माने सरलता से यात्रायाः आनंदा गृह्णीमः, आनंद, यात्रा का आनंद बिना किसी दुविधा के
कर लेते हैं। ठीक है। चिकित्सालय भी अर्थात हॉस्पिटल्स में भी उपचारार्थम इलाज के लिए रुपये का नाम आवश्यकता नानुभूयते। पैसों की आवश्यकता अनुभूत नहीं होती है। पैसों की आवश्यकता हॉस्पिटल में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी सर्वत्र सभी जगह कार्ड माध्यमीन है। जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है उसके द्वारा ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। ठीक है। ई बैंक के द्वारा हम शुल्क या जो भी फीस है वो प्रदातुं शक्यते दे सकते हैं। तद्दिनम, अब कहता है वो दिन नाति दूरम दूर नहीं है यदा जब वयम हम हंसते हाथ में एक मात्र केवल चल दूरभाष यंत्रम आ जाए। केवल मोबाइल को लेकर के सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। मोबाइल के द्वारा ही सभी कामों को करने में समर्थ हो जाएंगे। ठीक है। वस्त्रपुट की अर्थात जेब में रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति। पैसों की आवश्यकता भी नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता हमें तब नहीं होगी। पठनार्थम पढ़ने के लिए पुस्तकानाम पुस्तकों की समाचार पत्राणाम अनिवार्यता और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। समाप्त ही हो जाएगी। ठीक है। इसकी जब हम पुस्तकों और समाचार माध्यमों से सूचना प्राप्त करेंगे वो समय भी जल्दी समाप्त हो जाएगा। लेखनार्थम, ठीक है, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकायाः प्रैक्टिस बुक की या कागजस्य वा कागज की नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम नए ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। डिक्शनरी आदि भी हमारे लिए जरूरी नहीं होंगी। अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थम, जैसे कि जिस रास्ते को हम जानते नहीं है उसको ज्ञानार्थम जानने के लिए मार्गदर्शक से, जो हमारा क्या गाइड होता है। हमें किसकी ज़रूरत होती है? गाइड की। कोई हमें गाइडेंस करे जिस रास्ते को हम जानते नहीं उस रास्ते पर जाने के लिए। ठीक है। मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति ही अपि न भविष्यति। ठीक है। रास्ते को जानने के लिए हमें गाइड की या नक्शे की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये भी नहीं, इसकी आवश्यकता भी अब हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है। एतत् सर्वम, ये सभी एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। एक ही यंत्र के द्वारा हम सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या कर सकेंगे। शाक आदि क्रयार्थम, सब्जी आदि खरीदने के लिए। फल क्रयार्थम, फ्रूट्स खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, या होटलों में कमरे को करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, हॉस्पिटल्स में फीस देने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, ठीक है, स्कूल्स या कॉलेजेस में फीस देने के लिए। किम, क्या, बहुना, बहुत बार, दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्रमेव फलम। ठीक है। फीस देने के लिए या हॉस्पिटल का बिल देने के लिए भी हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके लिए भी हम केवल मोबाइल के द्वारा ही इन सब चीज़ों को दे सकते हैं। ठीक है। इन सब चीज़ों का भुगतान कर सकते हैं। डिजी भारतम, ठीक है, डिजिटल इंडिया जो है इति अस्याम दिशि, इस दिशा में वयम हम सभी भारतीय लोग द्रुत गत्या माने बहुत ही ज़्यादा जल्दी अग्रेसरामः आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हमें डिजिटल इंडिया से क्या क्या लाभ हैं वो हमने इस पाठ के माध्यम से जाना। क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? एक तो समय की बचत होती है, सरल है। ठीक है। इसमें धोखाधड़ी कम, धोखाधड़ी नहीं, मतलब इसमें समय की बचत है। ठीक है। कोई हमारे पैसे को लूट ले इस चीज़ का डर नहीं है। ठीक है। तो बहुत सारी
सेफ्टीज इसमें है, लेकिन इसमें कुछ खतरे भी हैं, उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। तो इस प्रकार हमने यह पाठ आज पढ़ा। अब हम इसके शब्दार्थ इसको जानते हैं। जिज्ञासा, ठीक है, शब्द है जिज्ञासा, तो जानने की इच्छा। उत्पद्यते, उत्पन्न होता है या उत्पन्न होती है। परिवर्तनी काले, परिवर्तन के समय में या समय के परिवर्तित होने पर। अनंतरम, बाद में। कर्गदस्य, अर्थात कागज का। प्रविधि, तकनीक या विधि, टेक्निक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। चल दूरभाष यंत्रम, मोबाइल फोन। रेलयान यात्रापत्रम, रेल टिकट। वायुयान यात्रापत्रम, हवाई जहाज का टिकट। सौकर्येण, आसानी से, सुगमता से। संदर्श्य, दिखलाकर। चिकित्सालय, अस्पताल, ठीक है। वस्त्रपुट की जेब में। द्रुतगत्या, तीव्र गति से। और शुल्कम है लास्ट शब्द, फीस, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इनके शब्दार्थों को जाना। अब अभ्यास, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखता। नीचे लिखे हुए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो पहला है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। तो इसका अर्थ है, इसका आंसर है संपूर्ण विश्व। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का कि कुत्र माने कहाँ, डिजिटल इंडिया की कहाँ चर्चा होती है। तो संपूर्ण विश्व, पूरे संसार में। फिर है अगला प्रश्न, केन सह, किसके साथ। मानवस्य आवश्यकता परिवर्तित, मनुष्य की आवश्यकता बदल रही है तो या बदलती है। तो काल परिवर्तनेन सह, समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती हैं या बदल रही हैं। फिर आपने, दुकान में। आपणम किसको बोलते हैं, दुकान को। तो आपने माने दुकान में। वस्तु नाम, किसी चीज के क्रय समय, खरीदने पर। केसाम अनिवार्यता न भविष्यति, इसकी अनिवार्यता नहीं होगी। तो रुपये का नाम, पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। डिजिटल माध्यम से हम उसका भुगतान कर सकते हैं जो चीज हम खरीद रहे हैं। फिर चौथा है, कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्षों का प्रयोग किया जाता है। तो कर्गद उद्योगे, कागज को बनाने के काम में वृक्षों का प्रयोग होता है, ठीक है। वृक्ष काटे जाते हैं। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज किसके द्वारा सभी कार्य सिद्ध किए जाते हैं, सभी कार्यों में किसकी सहायता ली जाती है करने में, ठीक है। तो संगणक यंत्रेण, ठीक है, कंप्यूटर की सहायता से सारे काम होते हैं। अब दूसरा प्रश्न, अधोलिखितान, नीचे लिखे हुए प्रश्नान, प्रश्नों को पूर्ण वाक्येन उत्तरता, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, पुराने समय में विद्या को किस प्रकार से गृहित, यानी विद्या का ग्रहण किस प्रकार से किया जाता था, विद्या को कैसे प्राप्त किया जाता था। तो इसका उत्तर है, प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, प्राचीन काल में विद्या का प्रयोग श्रुति परंपरा अर्थात कान के द्वारा सुनने पर विद्या का ज्ञान होता था, ठीक है। माने सुनने से हम ज्ञान प्राप्त करते थे। कब, प्राचीन काले, पहले के समय में। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम न्यासी, पेड़ों के काटने में किस प्रकार से कमी आ सकती है, पेड़ों को काटने में। तो इसका है, संगणकस्य, कंप्यूटर के अधिकारिक प्रयोगेन, अधिकारिक प्रयोग के द्वारा, ठीक है। कंप्यूटर को जो, यदि हम अधिकारिक लोग सीखें तो वृक्षाणाम, पेड़ों के काटने में न्यूनता या स्थिति, कमी आएगी, ठीक है। कम पेड़ काटे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कागज की आवश्यकता फिर कम हो जाएगी।
आगे चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में आज किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका उत्तर है चिकित्सालय उपचारार्थम। चिकित्सालय में आज जब हम इलाज कराने जाते हैं तो रुपये का नाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। पैसों की आवश्यकता अनुभूत नहीं होती क्योंकि हम डिजिटल माध्यम से पेमेंट कर देते हैं। फिर है चौथा, वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो वयम डिजी भारतम, हम सब डिजिटल इंडिया इस अस्याम दिशि अग्रे सरामः, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हम डिजिटल हो रहे हैं। ठीक है, कैशलेस हो रहे हैं। ठीक है, पेपरलेस हो रहे हैं। सब क्या है? डिजिटल। अंतिम प्रश्न है, वस्त्रपुटके केषाम् आवश्यकता न भविष्यति। ठीक है, जेब में किसकी आवश्यकता अब नहीं होगी? तो वस्त्रपुटके, जेब में रुपये का नाम आवश्यकता ना भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि सब काम डिजिटल माध्यम से होने लगेंगे या हो रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न, इसमें लिखा है रेखांकित पदानि अधिकृत्य। रेखांकित अंडरलाइन जो पद हैं उनको, शब्द हैं जो, उनको अधिकृत्य आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम कुरुता, प्रश्नों का निर्माण करें। अर्थात जो अंडरलाइन शब्द हैं उनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों को लिखें। तो भोजन पत्रोपरि लेखनम आरब्धम, तो इसका क्वेश्चन बनेगा भोजन पत्रोपरि किम आरब्धम। ठीक है, तो लेखनम की जगह क्या आएगा? किम। फिर लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति, तो इसमें कर्गदस्य की जगह आएगा कस्य। लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति ही न भविष्यति। ठीक है, फिर तीसरा, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, तो इसमें आएगा, तीसरे में आएगा केशु या पुत्र। ठीक है, केशु या पुत्र तीसरे में भी। किन में कक्ष सुनिश्चित हो। ठीक है, तो विश्राम गृहेषु। फिर चौथा है सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, तो सभी पत्र कहाँ सुरक्षित होते हैं? मोबाइल में। तो इसमें आएगा कहाँ, तो कहाँ के लिए क्या आएगा? कुत्र, या किस्म के लिए कस्मिन। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कुत्र। पांचवा है तीसरे का 9 भाग, वयम चारार्थम चिकित्सालय हम गच्छामः, हम इलाज कराने के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो किसके लिए जाते हैं आएगा प्रश्न, तो वयम किमर्थम। ठीक है, उपचारार्थम की जाएगा किमर्थम। अब चौथा प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न भी था, तो चौथा प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषेण विशेष्य सम्मेलनम कुरुताः। ठीक है, विशेषण, अब विशेषण और विशेषण और विशेष्य का मेल करना है। तो इसमें उदाहरण दिया है जैसे संपूर्ण भारते, तो वैसे ही इसमें भी मिलाना है। मौखिकम ज्ञानम मनोगताः काले। ठीक है, संकिता कार्याणि महान उपकारः मुद्रा विहीनः विनिमयः। ठीक है, इस प्रकार से ये मिलाने हैं। तो चौथा प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब पांचवा, अधोलिखित पदयोः, नीचे लिखे गए जो पद हैं उनमें संधिम कृत्वा लिखा था।
उनको जोड़ करके लिखिए, अर्थात उनमें संधि की थी। ठीक है, संधि विच्छेद है, इनको हमको जोड़ना है। तो परस्य अस्य, ठीक है, यो में अ है और आगे अस्य का अ है, तो और मिलके दीर्घ संधि, तो आ परस्यास्य। ठीक है, फिर तालपत्र ऊपरी, तालपत्र और ऊपरी, ठीक है, और वो मिलके गुण संधि ओ, तो तालपत्रोपरि। फिर च और अतिष्ठत, तो और आ मिलके दीर्घ, चातिष्ठत। फिर करगद और उद्योगी, तो और वो मिलके गुण हो जाएगा ओ, करगद उद्योगी। क्रय और अर्थम, और मिलके वृद्धि हो जाएगी आ, तो क्रयार्थम। इति और अनयोः, इति का ई तो में ई और अनयो में अ में, तो का ई और अनयो का अ, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे या, इत्यनयोः। फिर उच्चारार्थम, उच्चारार्थम में उपचार में र और अर्थम में आ, दोनों मिलके दीर्घ, तो उपचारार्थम क्या हो जाएगा, उपचारार्थम। अब छठा, छठा प्रश्न क्या बोल रहा है, उदाहरण अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके अधोलिखितेन पदेन, इन नीचे लिखे गए पदों से लघु वाक्य निर्माणम कुरुता, छोटे छोटे वाक्य बनाइए। जैसे जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, तो इससे बनाया मम मनसि, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा अस्ति, जिज्ञासा है। अब हमें बनाना आवश्यकता, आवश्यकता से वाक्य बनाना है, तो आवश्यकता का बनेगा, आवश्यकता आविष्काराणाम जननी वर्तते, की आवश्यकता आविष्कार की जननी है। फिर दूसरा है सामग्री, तो पुस्तकम लेखनी च, पुस्तक और जो लेखनी है, कॉपी, नोटबुक या बुक, जिसे हम बोलते हैं बुक, और लेखनी क्या है, पाठ्य सामग्री वर्तते, पढ़ने की सामग्री है। ठीक है, पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, किताब और लेखनी। ठीक है, और कॉपी भी आ सकता है इसमें। इस प्रकार से ये भी हमारा हुआ। अब सा ग है पर्यावरण सुरक्षा, क्या शब्द है, पर्यावरण सुरक्षा, तो पर्यावरण सुरक्षा अस्माकं ध्येयं भवितव्यम, हमारा ध्येय अर्थात उद्देश्य होना चाहिए, क्या, कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। अब अंतिम है विश्राम गृहम, ठीक है, होटल जिसको बोल सकते हो, तो विश्राम गृह या आराम करने का रूम जो होता है उसको क्या कहते हैं, विश्राम गृह। तो विश्राम गृह वयम विश्राम कुर्मः, विश्राम गृह में हम क्या कहते हैं, विश्राम करते हैं। ठीक है, तो विश्राम गृह वयम विश्राम कुर्मः। अब सातवां, उदाहरणानुसार, उदाहरण के अनुसार, कोष्ठक माने बॉक्स में दिए गए, प्रदत्तेषु बॉक्स में दिए गए, पदेषु पदों में चतुर्थी प्रयुज्य, चतुर्थी विभक्ति लगा करके रिक्त स्थान पूर्ति कुरु, रिक्त स्थानों को भरें। जैसे उदाहरण भिक्षुकाय धनम ददातु, तो भिक्षुक शब्द ब्रैकेट में दिया है, भिक्षुक से चतुर्थी में क्या बनेगा, भिक्षुकाय, कि भिखारी के लिए धन दान करें, पैसा दान दें। फिर छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र के लिए पुस्तक दें, तो पहले में क्या आएगा, छात्राय, दूसरे में आएगा निर्धनाय। ठीक है, हम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, मैं गरीब आदमी को कपड़े दूंगा। लता, फिर लतायाः पठन, लतायाः पठनम रोचते, ठीक है, लता को पढ़ना अच्छा लगता है।
फिर फिर है रमेशः सुरेशाय अलम। ठीक है, रमेश सुरेश के लिए कहता है या सुरेश को, ठीक है, रमेशः सुरेशाय अलम। ठीक है, रमेश सुरेश के लिए अलम पर्याप्त है। अलम माने पर्याप्त। फिर है नमः। कोष्ठक में क्या है, ब्रैकेट में अध्यापक, तो अध्यापकाय नमः, टीचर के लिए नमस्कार है। अब योग्यता विस्तार, लास्ट में क्या है, योग्यता विस्तार। तो इसमें क्या बताया आपको, इंटरनेट ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, ज्ञान माने नॉलेज के लिए इंटरनेट एक रिसोर्स है, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय की जानकारी सरलतापूर्वक मिल सकती है। सरलतापूर्वक माने आसानी से मिल जाती है। सिर्फ एक क्लिक द्वारा ज्ञान के विभिन्न आयामों को छुआ जा सकता है। एक क्लिक करने से हम बहुत सारी चीज़ें एक ही बार में जान सकते हैं। यह ज्ञान का सागर है। ठीक है, इंटरनेट क्या है, ज्ञान का सागर, जिसमें एक बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवाणु से लेकर ब्लैक होल तक, अर्थात छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक, राजनीति से लेकर व्यापार तक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर वैज्ञानिक चरमोत्कर्ष तक की सूचना प्राप्त हो जाती है आसानी से। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से। सामान्यता माने साधारण रूप में हमें किसी भी जानकारी के लिए पुस्तकालय तक जाने की आवश्यकता होती है, पर अब हम घर बैठे उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी जानकारी को हम घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमें लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत भी अब नहीं पड़ती। यह एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है, क्या, इंटरनेट, जिसके द्वारा हम घर बैठे ही सब चीज़ों को जान लेते हैं। यहाँ हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोगों से किसी भी विषय पर विचार विमर्श कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हम घर बैठे ही उनसे संपर्क करके किसी भी विषय के बारे में जान सकते हैं, विषय के विशेषज्ञों के द्वारा। ठीक है, घर बैठे ही हम उस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। इस पर ईमेल सुविधा, वीडियो कॉलिंग आदि आसानी से उपलब्ध हैं। किस पर, मोबाइल पर या कंप्यूटर पर। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से लोग घर बैठे अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लेते हैं। बहुत सारे कोर्स घर बैठे ही लोग कर लेते हैं। यह मनोरंजन का मुफ्त साधन है, फ्री में ही। इससे हमें क्या मिलता है, एंटरटेनमेंट मिल जाता है। इसकी नेविगेशन फैसिलिटी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में सक्षम है। इसमें कभी छुट्टी नहीं होती। यह हमें 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध रहता है। ठीक है, जो इंटरनेट है, तो इंटरनेट के बारे में हमने इसमें जाना। ठीक है, पाठ में भी और योग्यता विस्तार में भी। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, बहुत सारे जो शब्द होते हैं उनको एक शब्द में कैसे कहें, तो ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा को एक शब्द में कैसे कहेंगे, जिज्ञासा। कर्तुम इच्छा अर्थात करने की इच्छा, इसको क्या बोलेंगे, चिकीर्षा। पातुम इच्छा, पीने की इच्छा, पिपासा। भोक्तुम इच्छा अर्थात खाने की इच्छा, बुभुक्षा। जीवितुम इच्छा, जीने की इच्छा, जिजीविषा। गंतुम इच्छा, ठीक है, जाने की इच्छा, जिगमिषा। ठीक है, इस प्रकार अनेक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने यहाँ पर जाने। अब तुम प्रत्यय में तुम शेष बचता है, वह यह प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तुमन प्रत्यय का प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है के लिए।
तो जैसे क्री धातु से तून प्रत्यय कर, तुम करने के लिए, दा द देने अर्थ में जो धातु प्रयोग होती है उससे तुम करेंगे तो दातुम देने के लिए, खाद खाने अर्थ में तुम प्रत्यय करेंगे तो खारितुम खाने के लिए, पठ पढ़ने अर्थ में पठितुम, ठीक है, तुम प्रत्यय करके पठ से क्या बनेगा पठितुम पढ़ने के लिए, लिख से बनेगा लिखितुम, तुम प्रत्यय करने पर लिखने के लिए, गम से बनेगा तुम प्रत्यय करने पर गंतुम, ठीक है, जाने के लिए। इस प्रकार से हमने आज डिजिटल इंडिया यह पाठ पढ़ा, इसका संस्कृत में नाम क्या है, डिजी भारतम। अब इसके प्रश्नोत्तरों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।